किया गया इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से है जो हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक असेट्स क्रिएट करने में हेल्प मिली। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है 6 टॉपिक बताए गए, लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रेरियन इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा थोड़ी स्लो रहती है, थोड़ी कम डेवलपमेंट होती है, मतलब पैसे की आमदनी जो है एग्रीकल्चर में उतनी तेजी से नहीं होती जितनी कि इंडस्ट्री से होती। ठीक है। फिर बात की गई है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसके बारे में भी बताया कि पॉवर्टी जो है वो जो पर कैपिटा इनकम है वो हर एक की बराबर बराबर है। ठीक है। अमीरों और गरीबों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो गरीब है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे काफ़ी सारे रहते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जिनको हम अमीर कह सकते हैं या प्रॉस्परस कह सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं। इसके अलावा जो 5वां फीचर अभी मैंने बताया, हाई लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन, असेट क्रिएशन जो है वो काफ़ी कुछ हुआ है देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बने हैं, इंडस्ट्रीज बनी है, इंस्टीट्यूशन बने हैं, हॉस्पिटल तो खैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं आते, लेकिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कैनाल्स बनाए गए हैं। ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन में, एजुकेशन में लोग काफ़ी, एजुकेशन लेवल काफ़ी बढ़ा है, वो भी कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ज्योग्राफी में हमने बताया था एक बार। ह्यूमन कैपिटल, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ट्रेड लोग जो होते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। उस तरीके से तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। और छठी बात जो मैंने बताई, प्लान्ड इकोनॉमी। तो 2017 तक जो है वो 5 ईयर प्लान बना करके 5 साल में एजेंडा सेट करके अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग हिसाब से वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। कहीं पर एग्रीकल्चर का ज़्यादा हुआ है, जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यहाँ हुआ, पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, और महाराष्ट्र कर्नाटका की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा हुआ, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। इस तरह से 6 फीचर जो हैं वो उसमें दिखाए गए हैं। और उसके बाद में कुछ डिटेल भी दिया गया है। तो पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। रेशियो मतलब डिवीजन, भाई मैंने बताया ना कि सारी इनकम और सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिए, जो आएगा पर कैपिटा इनकम होती है। हालांकि वो सही इंडिकेशन होता नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक की बराबर बराबर थोड़ी ना आमदनी। So it gives the idea about the average earning of an Indian citizen in a year, even though this may not reflect the actual earning of each individual. India's per capita income of the year 2012-2013 is estimated as 39,168. ठीक है। एक साल में बताई गई है कितनी? 39,168 रुपीज इन द ईयर 2012-2013 में इतनी इनकम बताई गई है पर कैपिटा, पर पर्सन। इसको मंथली डिवाइड कर दें तो ये बनती है करीब 3,264 रुपीज। दिस कम्स इज अबाउट, इसको अगर 12 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, दिस कम्स इन टोटल अबाउट 3,264 रुपीज पर मंथ। If we compare India's per capita income with the other countries of the world, then it can be seen that India is well behind many of them. For example, the per capita income of USA is 15 times more than that of India. 15 गुना। इसको अगर 3,000 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनकम आएगी वो एक एवरेज अमेरिकन की पर कैपिटा इनकम उससे बहुत कम है। 15 times more than that of India, while China's per capita income is more than 3 times of India. इंडिया के कंपैरिजन में चाइना में 3 गुना है और अमेरिका के कंपैरिजन में 15 गुना की है। उसके बाद भी की गई है हाई पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अब तो फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया है। एज पर 2011 सेंसस, 2011 से सेंसस हुई थी, उसके बाद से तो हुई नहीं है अभी तक। हर 10 साल में सेंसस होनी चाहिए, तो उसका अंदाज़ा तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्शन करते करते उसी 2011 को बेस मान के प्रोजेक्शन करते करते ये पता लगाते हैं कि अभी हम लोग 140 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ हो चुके हैं। हमें चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है, उसकी वजह से ये समझ में आता है कि नाउ इंडिया बिकम द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, सवाल ये नहीं कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है, सवाल ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1.03%
ड्यूरिंग 1999 टू 2001। तो 1990 से लेकर 2001 तक 1.03% के हिसाब से बढ़ी है पर ईयर के हिसाब से। मतलब ये कि अगर 1990-1991 में अगर 100 लोग थे तो एक साल में कितने हो गए, 108.3 लोग हो गए, इस रेट से बढ़ी है। तो अगर 150 करोड़ लोग हैं, उसको अगर जोड़ दिए तो इसमें कितने बढ़ जाते हैं, कितने लाखों के तादाद में बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन होती है।